नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। तेज प्रताप यादव की राजनीतिक यात्रा हमेशा से ही विवादों और अलग रंग ढंग की वजह से सुर्खियों में रही है। वो खुद को कृष्ण भक्त, पर्यावरण प्रेमी और युवा समाज का नेता बताते हैं। राजनीति में वो परंपरागत तौर तरीकों से हटकर चलते हैं। कभी गौशाला चलाते दिखते हैं, कभी वृक्षारोपण करते हुए, तो कभी धर्म और अध्यात्म को जोड़ते हुए राजनीतिक मैसेज देते हैं। यही वजह है कि वो बिहार की पारंपरिक राजनीति में एक अलहदा चेहरा बन चुके हैं। हालांकि पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। तेजस्वी यादव को पार्टी ने अलग मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है, वही तेज प्रताप कहीं ना कहीं पीछे छूटते नजर आते हैं। पार्टी के भीतर ये धारणा भी बनी है कि तेज प्रताप की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। ऐसे में तेज प्रताप का बार बार खुद को साबित करने का तरीका सोशल मीडिया पोस्ट, बयानों और राजनीतिक आंदोलनों के जरिए ये दर्शाता है कि वो किसी भी हालत में खुद को भुलाया हुआ नेता नहीं बनाना चाहते। अब अगर बात करें सोशल मीडिया की, तो ये साफ है कि तेज प्रताप इस माध्यम को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी फॉलोइंग लिस्ट से नेताओं के नाम हटाना सिर्फ नाराजगी का इजहार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक सिग्नल है। वो अपनी एक अलग राजनीतिक इकाई तैयार कर रहे हैं। टीम तेज प्रताप यादव नाम की मौजूदगी भी इस तरफ इशारा करती है। इधर राजनीतिक विश्लेषकों की राय भी बची हुई है। कुछ मानते हैं कि तेज प्रताप की नाराजगी सिर्फ पारिवारिक मतभेद तक सीमित है और चुनावों के वक्त सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ जानकार मानते हैं कि तेज प्रताप इस बार पूरी तरह से तैयार है, कोई नया मोर्चा खोलने के लिए, शायद एक नई पार्टी या फिर किसी दूसरे गठबंधन के साथ हाथ मिलाने की ओर। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। तेज प्रताप के सियासी कदम के पीछे उनके व्यक्तिगत जीवन की छाया भी दिखती है। उनकी पत्नी अनुष्का यादव के साथ रिश्ते को लेकर पहले विवाद सामने आई, लेकिन अब अचानक दोनों की सार्वजनिक मौजूदगी भी की संभावना चर्चा एक नया पॉलिटिकल एंगल दे रही है। अगर अनुष्का तेज प्रताप के साथ मंच साझा करती हैं, तो इससे महिला वोटर्स के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच भी उनकी छवि सुधर सकती है। दूसरी ओर बात करें तो आरजेडी के लिए ये परिस्थिति दोधारी तलवार जैसी है। एक तरफ उन्हें अपने परिवार के भीतर की कलह को संभालना है और दूसरी तरफ आगामी चुनावों में बीजेपी और जेडीयू जैसी ताकतवर पार्टियों से मुकाबला करना है। अगर तेज प्रताप पार्टी से बाहर जाते, तो न केवल सीटों का नुकसान होता, बल्कि जनता के बीच ये मैसेज भी जाएगा कि पार्टी अपने ही लोगों को संभाल नहीं पा रही है। महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस, वाम दल और अन्य दल की इस अंदरूनी तनाव पर नजर बनाए हुए हैं। उन्हें डर है कि अगर तेज प्रताप अलग होते हैं तो गठबंधन की एकता पर भी असर पड़ सकता है, और अगर तेज प्रताप एनडीए के करीब जाते हैं तो ये बिहार की राजनीति का बड़ा उलटफेर होगा। तेज प्रताप के इस कदम का असर सिर्फ आरजेडी या महागठबंधन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह युवा नेताओं को एक नया संदेश देगा कि यदि आपकी बात पार्टी में नहीं सुनी जा रही, तो आप अपनी राह खुद ही बना सकते हैं। तेज प्रताप के स्टाइल को युवा वर्ग, खासकर सोशल मीडिया यूजर्स के बीच एक अलग पहचान मिलती है। उनके बयान वायरल होते हैं, मीम्स बनते हैं, लेकिन असर भी छोड़ते हैं। अब सवाल यही है कि तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी कब और कैसे लाएंगे? क्या उनका फोकस युवा मतदाताओं पर रहेगा? क्या वो किसी धर्म, पर्यावरण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को मिलाकर एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता उन्हें केवल लालू यादव के बेटे के रूप में मानेगी या फिर एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्वीकार करेगी? बिहार की राजनीति अगले कुछ हफ्तों में जिस दिशा में बढ़ेगी, उसका एक बड़ा मोड़ तेज प्रताप यादव के फैसलों पर निर्भर करेगा। अगर वो आगे जाते हैं तो राजनीतिक गलियारों में कई समीकरण बदल सकते हैं, और अगर ये सब कुछ सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी उन्हें कैसे संभालती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में शतरंज की बिसात बिछ चुकी है।
यादें अपनी जगह ले चुके हैं और अब देखना यह है कि वजीर कौन बनेगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और साथ ही ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।